ग्वालियर में नगर निगम के उपायुक्त अतिबल सिंह यादव पर उनकी ही पुत्रवधू ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुत्रवधू रेखा का आरोप है कि उसके साथ लगातार ससुराल में प्रताड़ना, मारपीट और धमकाने का काम किया जा रहा है। उपायुक्त की छोटी बहू ने उनके बेटों, पत्नी, बड़ी बहू पर 20 लाख रुपए मायके से नहीं लाने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुत्रवधू का यह भी कहना है कि उसे लगातार भूखा रखा जाता है, उसके कमरों की बिजली बंद कर दी जाती है। पुलिस ने रविवार रात को नगर निगम उपायुक्त अतिबल यादव, उनके 2 बेटों, बड़ी बहू और पत्नी पर मामला दर्ज किया है। अतिबल सिंह यादव का नाम व्यापम कांड में भी सामने आया है। क्या शिकायत है आपकी? मेरी शिकायत ये है कि मेरे जो ससुर हैं अतिबल सिंह यादव जी, उन्होंने मेरे को दहेज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो यही है कि वो मुझसे कहते हैं कि दहेज लेके नहीं आओगी तो हम तुम्हें 20 लाख रुपए लेके नहीं आओगी तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। मेरे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, मुझे 2 रोटी के लिए भी इन लोगों ने तरसा दिया है। किससे शादी हुई थी? कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 30 जून 2020 में अरुण सिंह यादव से हुई थी। अरुण सिंह क्या करते हैं अरुण यादव? बेसिकली वो ASY कार ड्राइव के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है और डॉक्टर हैं वो, डॉक्टर हैं। व्यापम से हैं। तो अतिबल यादव जी कौन है? क्या करते हैं अतिबल यादव जी? ये निगम आयुक्त में है, निगम आयुक्त। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आपको परेशान शादी? मेरे डे 1 से, जब से जिस दिन से मेरी शादी हुई है उसी दिन से वो मुझे इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया था। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं आप लोग वैसे? मैं अभी ससुराल में हूँ। अच्छा, तो आपने मुकदमा काम कराया, कहाँ पे कराया आपने? मैंने महिला थाने मैंने आवेदन दिया। महिला थाने में करीब मैं 1.5 महीने तक परेशान रही कि उनको कि मेरी FIR कर दो। किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं जिवाजी थाने गई, वहाँ पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे भी बोला जाता था कि नहीं होगी, इनकी कोई FIR नहीं कर सकता। और यहाँ बोला जाता था कि प्रशासन तो हम ही चलाते हैं, जो आपको करना है वो आप कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो होगा वो देखा जाएगा, हमें किसी से डरते नहीं। तो कहीं ना कहीं रसूखदार हैं, जो लोग दबंगे दिखा रहे हैं। जी जी जी। इसकी शिकायत आपने करी थी कि पुलिस से भी दबंग दे नगर निगम आयुक्त हैं और इन्होंने इस तरह की दबाव बना रहे हैं? मैं कई बार शिकायत करने गई, मेरी कहीं कोई सुनवाई ही नहीं होती थी। मुझे यही कह के टाल दिया जाता था कि ना उनके खिलाफ कोई FIR नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे को परेशान किया जाता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा यादव है। ठीक है। पैसों की आपने बात कही कि आपके पिताजी ने दहेज दिया था, तो कितना दहेज दिया था और कितने पैसों की और डिमांड आपसे की जा रही थी? करीब मेरी शादी में लगभग 90 लाख रुपए तक खर्च किए गए थे। उसके बाद भी मुझसे कहते हैं कि तुम गरीब परिवार की हो, छोटे परिवार की हो और दहेज लेके नहीं आओगी, 20 लाख रुपए लेके नहीं आओगी तो हम तुम्हें रखेंगे ही नहीं। साफ साफ यही कह दिया जाता था। मेरा लड़का डॉक्टर है, मैं तो उसकी शादी दूसरे लड़के। सर, ये मामला जो है प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम के उपायुक्त अतिबल सिंह यादव के बहू का है। तो ये मामला जो है दहेज प्रताड़ना के ऊपर है। रेखा यादव जी जो हैं उनको प्रताड़ना की जा रही थी कि आप घर से 20 लाख रुपए लेके आइए और दिन प्रतिदिन उनको इस तरीके से प्रताड़ना की जा रही थी जो एक घर में किसी भी बहू को नहीं होनी चाहिए। एक तरफ ये प्रशासनिक अधिकारी जो हैं एक मुहिम चलाते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सबसे आगे बढ़ाओ, परंतु एक तरफ ये लोग ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि इनका चेहरा एक अलग है और दूसरी तरफ इनका चेहरा अलग है। अगर इनके घर में ही ऐसी घटना होगी तो न्याय की क्या प्रक्रिया, ये लोग आम आदमी इनसे उपेक्षा करेगा। तो इसी बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये जो अतिबल सिंह यादव हैं इन्होंने FIR के लिए भी जो हुआ था बहुत रोक लगा रहे थे, प्रताड़ना कर रहे थे कि नहीं हो और बलबूते मतलब जैसे कहते हैं इनका कहना था कि जो बन पड़े आप लोग कर लो फरियाद से। मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से एवं उच्च अधिकारियों से कि इसके पद से जल्द हटाया जाए ताकि और कोई घटना किसी और के साथ नहीं हो सके। सर, बिल्कुल पद का दुरुपयोग कर रहे हैं ये, क्योंकि जिस प्रकार से प्रताड़ना हो रहा है, महिला जो है रेखा यादव को, उसको घर में खाने को नहीं दिया जाता था और उसकी घर की लाइट की बिजली काट दी जाती थी। इस तरीके से ये लोग प्रताड़ना करते थे। और पद का दुरुपयोग ऐसे है कि जब ये फरियाद वहाँ पे FIR करवाने गई या फिर कोई भी आवेदन लेके गई तो उसको नकार दिया जाता था। पिछले 6-8 महीने से ये बहुत परेशान थी। फरियाद कोर्ट में भी चक्कर लगाए हैं। सेक्शन 9 125 में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद फरियादी ने हमारे यहाँ से भी पूछा तो हमने उससे कहा कि आप FIR दर्ज कराइए, आप जाके थाने में अपनी सारी बात कहिए। तब वो FIR कराने भी गई तो वहाँ पे भी TI मैडम शैलजा
दीक्षित शैलजा गुप्ता जी ने उनको बहुत परेशान किया कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। करीबन 1.5 महीने वो वहाँ पे चक्कर काटती रही, एसपी साहब के भी गई, आईजी साहब के भी, सब जगह उसने गुहार लगाई। अंत में उसकी एफआईआर हुई। तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर जाए तो प्रशासनिक अधिकारी जो ये बल का प्रयोग कर रहे थे कि हमारी एफआईआर नहीं होगी, आम आदमी इतना परेशान, मतलब ये एक अधिकारी